करीब करीब अल्लाह के कुरान को सुनेंगे। अल्लाह का वादा है, ईमान वाले जब अल्लाह के कुरान को सुनते हैं तो उनका ईमान बढ़ता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल वलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तैरि फ़सुरहुन्न इलैक सुम्म इज्अल अला कुल्लि जबलिन मिन्हुन्न जुज़अन सुम्म उद्उहुन्न यअतीनक सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। तर्जुमा। वइज़ और जब क़ाल कहा इब्राहीम ने रब्बी ऐ मेरे रब अरिनी दिखला दे मुझको कैफ़ा कैसे तुह्यिल मौता ज़िंदा करेगा तू मुर्दे को। क़ाल फरमाया अवलम तुअमिन क्या तुझे यकीन नहीं। क़ाल कहने लगे बला क्यों नहीं वलाकिन लेकिन लियत्मइन्न क़ल्बी ताकि मुतमईन हो जाए मेरा दिल। क़ाल फरमाया फ़ख़ुज़ पस ले ले अर्बअतम मिनत-तैरि चार परिंदे फ़सुरहुन्न फिर करीब कर ले उनको इलैका अपने सुम्म इज्अल फिर रख दे अला कुल्लि जबलिन मुख्तलिफ पहाड़ों पर मिन्हुन्न उनमें से जुज़अन कुछ हिस्से सुम्म उद्उहुन्न फिर बुला ले तू उनको यअतीनका आएंगे वो तेरे पास सायन दौड़ते हुए वअलम जान लीजिए अन्नल्लाह बिलाशुबह अल्लाह ताला अज़ीज़ुन ज़बरदस्त है हकीमुन हिकमत वाला है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 260 थी जिसकी तिलावत और तर्जुमा हमने सुना। इस आयत से माक़बल दो आयतों के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो वाक़ियात को बयान किया और दोनों वाक़ियात में अपनी कुदरत को, जलालियत को, अपनी ताकत को बंदों को समझाया। आयत नंबर 258 में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़िस्सा था और आयत नंबर 260 में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़िस्सा। बीच की आयत नंबर 259 में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या था। माक़बल की दोनों आयतों में भी अल्लाह की कुदरत का तज़किरा और इस आयत के अंदर भी अल्लाह की कुदरत का तज़किरा। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नमरूद जब झगड़ने लग गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब तो ज़िंदा करता है और मौत देता है। तो उसने दो कैदियों को लाकर एक को कत्ल किया, एक को ज़िंदा छोड़ दिया। कहने लगा न उही व उमीत, मैं भी तो ज़िंदा करता हूँ, मैं भी मौत देता हूँ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मेरा रब तो सूरज को याति बिशम्स मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब, वो सूरज मशरिक़ से निकालता तो मग़रिब से निकाल। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, खामोश हो गया, जवाब न बन पाया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद ही रब्बुल आलमीन से एक सवाल किया कि मुर्दों को ज़िंदा जब आप करोगे तो करोगे कैसे, कैफियत क्या होगी, जैसे कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से में थी। ऐसा क्यों किया? असल जवाब तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं, लेकिन बाज़ मुफ़स्सिरीन सुद्दी वग़ैरह ने लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
समंदर के किनारे देखा कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब समंदर की लहर आ जाती है तो कुछ जानवर उसके साथ बाहर आते हैं, तो उस डेड बॉडी से कुछ खाते हैं। फिर दूसरी लहर आती है तो फिर उस लहर के साथ वो वापस चले जाते हैं। ये थोड़ा थोड़ा इस बॉडी से खा रहे थे। तो इसको देखकर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पहले तो ये डेड बॉडी है, ज़िंदा जानवर पड़ा हुआ है, फिर ये जानवर इससे खा रहे हैं, फिर ये जानवर मर जाएंगे, फिर इन जानवरों को कोई और खाएगा या मिट्टी हो जाएंगे, यानी ये गलने सड़ने का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। ये तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये एक सिस्टम बन जाएगा। फिर इन सब को अल्लाह पाक कैसे इकट्ठा करके ज़िंदा कैसे करेंगे, ये कैफियत क्या रही होगी। असल सवाल यकीन का नहीं था, असल सवाल था कैफियत का। यह कैसे इन अज्जा को जमा किया जाएगा, वो सवाल अल्लाह से किया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ए मेरे रब दिखला दे मुझको कैसे ज़िंदा करता है तू मुर्दे को। क़ाल वलम तुमिन, फरमाया क्या तू यकीन नहीं रखता है। हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तो आए ही थे इसी बात की दावत देने के लिए, तौहीद, रिसालत, बास बादल मौत, कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, इसकी दावत देने के लिए। फिर ये कैसे मुमकिन है कि नबी को ये यकीन ही ना हो कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा है होना है। इसमें एक तो ये कैफियत मालूम करनी थी कि ज़िंदगी होगी कैसे, और दूसरा क़यामत तक आने वाले इंसानों को एक हुज्जत के ज़रिए से दिखलाना और बतलाना था, ऐसे ज़िंदा करेंगे। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ बातें बताते हैं डायरेक्ट, लेकिन वो इनडायरेक्ट उम्मत को और कौम को बतानी होती है कि तुम ये करो, ये नहीं करोगे तो ये होगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ बातें बताई, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नबी से ये सवाल क्यों की गया। जैसे या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालता, जिस काम के लिए आपको भेजा, अगर ये काम नहीं करोगे तो फिर आपने दावत वाला काम नहीं अंजाम दिया। नबी तो आया ही था अल्लाह का पैगाम अल्लाह तक पहुँचाने के लिए, लेकिन उम्मत को बताना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से चलेंगे, अल्लाह के बंदों का तारुफ अल्लाह के साथ कराना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहना वइल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालता। ऐसे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया, कैफ़ तुह्यिल मौता, कैसे आप ज़िंदा करोगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं को बताया, अवलम तुमिन, क्या तुमको यकीन नहीं है। कहाँ यकीन है, क्यों नहीं यकीन है, लेकिन देखना चाहता हूँ। असल में क़यामत तक आने वाले इंसानों को ये बताना और दिखाना था कि देखो अल्लाह ऐसे ज़िंदा करेंगे। फिर फरमाया वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, यकीन तो है, क्यों नहीं है, लेकिन इत्मीनान क़ल्ब के लिए ये देखना चाहता हूँ कैफियत क्या होगी। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो फिर ये काम करो। क्या? क़ाल, अल्लाह ने फरमाया फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तय्र, 4 परिंदे लेकर आओ। कौन से 4 परिंदे थे? 2 मीम से 2 काफ से, मुर्ग और मोर, कबूतर और कौवा, ये 4 परिंदे लेकर आओ। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने इसके अलावा भी जानवर लिखे हैं, लेकिन मशहूर कौल के मुताबिक है मुर्ग और मोर, कबूतर और कौवा, ये 4 परिंदे ले आओ। फिर क्या करो, इनको फसुरहुन्ना इलैका, इनको खिलाओ पिलाओ, अपने से इतना मानूस करो कि जो ही तुमको इशारा करो तो ये आ जाएंगे। जानवर भी इंसानों से मानूस होते हैं, इतने मानूस होते हैं कि इंसान के इशारे पर चलना शुरू कर देते, सिर्फ यूँ इधर इधर, ऐसे जैसे इंसान इशारा करेगा वैसे चलेगा। हिंदुस्तान के अंदर होता है बैलगाड़ी, उसको झोटा गाड़ी भी बोलते हैं और बैलगाड़ी भी बोलते हैं। तो वो जब उसको दाएं घुमाना होता है तो रस्सा यूँ घुमा देते दाएं तरफ, बस झोटा समझ जाता है कि मुझे इधर घूमना है, और बाएं घुमाना होता है
तो यो रस्सा यूं इधर डाल देते, वो समझ जाता है मुझे इधर जाना है। उसको बोलते कुछ नहीं है, खींचते भी नहीं है, बस वो रस्सा इधर से इधर डाल दिया, झोटा समझ जाता है कि मुझे इधर घूमना है। ये रस्सा इधर डाल दिया, वो समझ। या आजकल लोग तोते को पकड़ते हैं, तोते को खिलाते पिलाते हैं और उसको जो कुछ सिखलाते हैं वो अपने तौर पर वही करने लग जाता है। उसको यूं कहेंगे तो उड़ने लग जाता है, और उड़ता है तो यूं हाथ से इशारा करते हैं तो कबूतर नीचे आ जाता है। गर्ज ये कि जानवरों के अंदर भी अल्लाह ने ऐसे सेंस रखे कि वो इंसानों से इतने मायूस हो जाते कि वो उनके इशारों पर नाचना शुरू कर देते। और बाज़ जानवरों की वफ़ादारी तो ज़रबुल मसल है, जैसे घोड़े की वफ़ादारी, कुत्ते की वफ़ादारी, ये अपने मालिक को बचाने के लिए अपनी जान को दाव पर लगा देते हैं। कि घोड़ा मैदान कारज़ार पर सामने से दुश्मन आता तो मुंह से खाने पकड़ता, पीछे से आता तो लाते मारना शुरू कर देता है। ऐसे कुत्ता बिल्कुल गंदा जानवर, करीब भी नहीं जाना मुसलमान को, लेकिन इंसान का ऐसा वफादार है, मालिक खर्राटे ले लेकर सोता रहेगा, ये कुत्ता यूं ही थोड़ी सी यूं ही बिलावाजी की आवाज़ सुनेगा और जाकर पहले पूरे मकान का चक्कर लगाएगा, फिर आकर अपनी जगह पर बैठ जाएगा। थोड़ी देर के बाद मालिक आजमा कर देखे इधर पत्थर मारेगा, कुत्ता फिर वहीं से घूम घाम के फिर आएगा, चक्कर लगा के भौंक भांक के आ जाएगा, फिर अपनी जगह बैठ जाएगा। ये मालिक ने इसको सिखाया है, तुझे मेरी निगरानी कर दी है, ऐसे वफादारी। तो जानवर के अंदर अल्लाह ने ऐसे सेंस रखे हैं, ये मालिक के साथ वफादारी करता है, लेकिन तब जब इसके करीब जाता है। यही कुत्ता एक इंसान इसके करीब जाता है तो करीब नहीं आने देता, लेकिन इसी इंसान जैसा दूसरा इंसान इसके सामने आता है तो इसके चारों तरफ घूमने। वो मालिक है और ये मालिक नहीं है, ये मालिक से मानूस हो गया है, दूसरे से मानूस नहीं है। रब ने फरमाया इन चांद जानवरों को ले लो, लेकिन इतने मानूस करो कि आपके इशारों पर ये नाचने लग जाएंगे। फिर क्या करना, सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ, करीब इतने हो जाएंगे फिर इन सबको काटना, तीरें यहीं रखना, खाल भी यहीं रखना, गोश्त पोश भी ऐसे रखना, सिर्फ गर्दन काटना, और काटने के बाद इनको ऐसे टुकड़े कर लेना, गोश्त पोश खाल तीतर बितर सब कुछ करने के साथ फिर इनको आपस में मिला देना। मुर्ग, मोर, कबूतर, कौवा, हर एक के अज्जा अलग अलग है, और काट करके मिलाना, कोरमा बनाना, कोरमा बनाना, और कीमा बनाने के बाद फिर उनको पहाड़ों पर रख देना। तारीख़ी रिवायात के अंदर लिखा इनको 4 पहाड़ों पर रखने को कहा, और कुरान मुतलक ये कहता अला कुल्ली जबलिन, पहाड़ों पर रख दे। कितने पहाड़ों पर यह तज़किरा नहीं, लेकिन तारीख़ी रिवायत के अंदर लिखा 4 पहाड़ों पर रख दो। फिर क्या करो, अलग अलग एक हिस्सा, अब ये मिक्स कीमा किया हुआ है, कुछ मालूम नहीं है किसकी अंतड़ी है, किसका सर है, किसकी टांगें हैं, किसका क्या है, कुछ मालूम नहीं। एक हिस्सा यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा। रखने के बाद फिर क्या कहा, सुम्मा दुउहुन्ना, फिर उनको पुकार ले तो, बुला ले तो, कबूतर, मोर, मुर्गा, कौवा, बस 4 आवाज़ें लगाई। फिर क्या होगा, या तीना का साया, वो आपके पास दौड़ कर आएंगे। इनमें से ये मुर्ग तो चल के आता है, लेकिन मोर, कबूतर और कौवा ये उड़ कर आते हैं। मुर्गा ज़मीन से चलता है और ये 3 उड़ कर आते हैं। यहाँ उड़ने का नहीं कहा, यहाँ दौड़ कर आने को कहा। इसका मतलब ज़मीनी सतह से आएंगे, इसलिए कि फ़िज़ा में आएंगे तो तितर बितर होने का कुछ अंदेशा रहता है, कोई इधर गया कोई इधर गया ना, ये ज़मीनी सतह से दौड़ कर आपके पास आएंगे। या तीना का साया, ये लफ्ज़ साया कह कर ये बताया कि इनको तुम्हारे पास आने में देर नहीं लगेगी, तुम्हारे कहने में देर होगी, इनके जुड़ने में, बनने में और आपके पास आने में कोई देर नहीं लगेगी। ये आने वाहिद में तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब इस तरीके से कीमा बना हुआ, एक साथ किया हुआ गोश्त आने वाहिद में तेरे सामने आ जाएगा, तो सुन लो, वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, जान लो अल्लाह पाक ज़बरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं। ज़बरदस्त इस माना कर कि ये सब कोरमा बनाकर इनको एक साथ फिर अलग करके जानवर बनाने पर कादिर है। हकीम, हकीम हिकमत इस माना कर है कि इंसान को हर चीज़ का मुशाहदा नहीं करवाया जाता है।
बहुत सारी बातें पोशीदा रखी जाती है और उनके पोशीदा रखने में ही फ़ायदा है। हम तो ईमान बिल गैब लाए हैं और ईमान बिल गैब ही कमाल का होता है, ईमान बिल मुशाहदा कोई कमाल का नहीं। फ़िरौन ने जब देख लिया कि गर्क हो गया, अब कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, का ये तब तो मुशाहदे का ईमान है, ये कबूल नहीं। ईमान तो वो गैब वाला था जो हज़रत आसिया तेरे पास लेकर आई थी, तो उन्हें कढ़ाई में भी डाला था, तब भी उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। मुझसे और आपसे तो यही मुतालबा है कि ईमान बिल गैब, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ईमान बिल गैब ले आए हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तादम हयात ईमान पर रखे, और जब दुनिया से जाने का वक्त हमारा मुक़द्दर हो चुका हो तो मरते मरते अल्लाह पाक हमें कलमा नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकबीर नारे तकबीर, नारे तकबीर।